देखिए, अनजाने में हर कोई खुदा का ही सजदा करता है, भगवान की ही पूजा करता है। मगर अनजाने में खुदा को ही, भगवान को ही अपने अंदर जो स्थान दिया है, जो मकाम दिया है, जो दर्जा दिया है, वो सच पूछिए तो बहुत नीचा दर्जा है, बहुत नीचा मकाम है। अब ये जानना बड़ा मुश्किल है कि हमने जिसकी सजदा की, जिसकी पूजा की, जिसको खुदा कहा, जिसको भगवान कहा, जिसको इतना आदर दिया, सम्मान दिया, और उसे हम अपने भीतर, अपने अंदर ऐसे जगह, ऐसे मकाम पर बैठा दिया है जो जगह, जो मकाम उसका नहीं है। मूलाधार चक्र, इंद्री नफ्स, जिसमें ईश्वर को, खुदा को अनजाने में ही सही, अज्ञानता पूर्वक ही सही, उस जगह पर, उस स्थान पर बैठा रखा है। उसे कोई स्थान, कोई जगह अपने भीतर, अपने अंदर अच्छा नहीं दिया है। इस आपके रास्ते में, इंद्री में, भोग संभोग सेक्स जना में, हम उसी को ही अपने भीतर, काम वासना में, उसी को ही हम अपने भीतर स्थान देते हैं, जगह देते हैं, मकाम देते हैं, दर्जा देते हैं। ये अज्ञानता पूर्वक है, अनजाने में ही है, नहीं जानने की वजह से है। राम ही काम है, राम ही काम है। अब राम को काम बना लिया है, गॉड को सेक्स बना लिया है, खुदा को नफ्स बना लिया है। नफ्स में, इंद्री में, भोग संभोग में, काम वासना में ईश्वर को स्थान दिया है, खुदा को जगह दिया है। और मस्जिदों में, मंदिरों में ऊंचे स्थान पर उसकी मूर्ति को सजा कर रखा है, उसके तस्वूर को, उसकी तस्वीर को टांग कर रखा है। बाहर मस्जिदों में, मंदिरों में ऊंचा दर्जा, ऊंचा मकाम, ऊंचा स्थान दिया है, उसकी पूजा, उसकी सजदा किया है। हर मजहब वालों ने, हर धर्म वालों ने, हर संप्रदायों ने, हर फिरकों ने, नास्तिकों ने भी। मगर जब उसे ढूंढेंगे, खोजेंगे, तलाशेंगे तो आपके अंदर, आपके भीतर, आपके नफ्स में, इंद्री में, काम वासना में, भोग संभोग में, सेक्स जना में मिलेगा। क्योंकि आपने उसे वही जगह दिया, वही मकाम दिया, वही स्थान दिया, वही दर्जा दिया। और वो जो तुझे पसंद हो वही रूप मैं बना दूं, जो जगह तू दे दे वही जगह मैं अपना लूं, जो स्थान तू दे दे वही स्थान मैं अपना लूं। तो ये ज्ञान के बाद बड़ा अफसोस होती है, बड़ा शर्म आती है कि हमने ईश्वर को, खुदा को काम वासना में, सेक्स जना में, भोग विलास में, संभोग में लगाया है, और उसी में हमने उसको पाया है। मगर होता क्या है कि ये जगह, ये स्थान, ये मकाम, ये दर्जा खुदा के लिए सही नहीं है। आपने उसे इतना नीचा गिरा दिया है, आपने उसे इतना नीचा गिरा दिया है, आपके लिए वो इतना नीचा गिर गया है, आपके लिए वो इतना नीचे गिर गया है।
मगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गिरा से गिरा जगह पर भी है तो भगवान ने खुदा है, वो नीचा से नीचा जगह पर भी है तो भगवान ने खुदा है। उसके भगवान होने में, खुदा होने में जरा भी कमोबेशी नहीं आएगी, जरा भी कमोबेशी नहीं होगी। वो जो है वही रहेगा, जैसे कीचड़ में कमल अगर है तो कीचड़ में है तब भी वो कमल है, कीचड़ में अगर हीरा है तो हीरा हीरा है, कीचड़ में है तो इससे क्या। कोयले के खादान में अगर, कोयले के बीच में अगर हीरा है तो हीरा हीरा है, कोयले के खादान में कोयले के बीच में है तो क्या। कांटों के झाड़ी में गुलाब है तो गुलाब गुलाब है, कांटों के झाड़ी में कुछ कांटों के बीच में है तो इससे क्या। इसी तरह से ईश्वर जो है, खुदा जो है, आपके नफ्स में, आपके काम वासना में, आपके सेक्स जना में है, ये आप नहीं जानते। जिस दिन जानेंगे तो देखिए, वो आपका हर काम करता है, जिसमें आप खुश है उसी में वो भी खुश है, आप जिसमें खुश है उसी में वो भी खुश है। आप सेक्स जना काम वासना भोग संभोग में खुश है, वो भी खुश है। आपकी खुशी में वो खुश है, आपकी खुशी में वो खुश है, जिस तरह से बच्चों की खुशी में माँ बाप खुश है। आजकल देख रहे हैं ना कि बच्चों की खुशी में माँ बाप खुश है, बच्चों को खुश रखने में माँ बाप का भलाई है। तो बच्चों को खुश रखना है, बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी है। ऐसे ही बंदों की खुशी में खुदा की खुशी है। भक्तों के बस में है भगवान, बंदों के बस में है खुदा। मगर ये जब होश में आएंगे, जाग जाएंगे, ज्ञान हो जाएगी तो बड़ी शर्म आएगी आपको, बड़ी लज्जित होंगे, बड़ी शर्म आएगी आपको। जिसकी पूजा, जिसकी सजदा हम करते थे, उसको आज हम किस जगह किस मकाम पर बैठा कर रखें। जिसकी पूजा, जिसकी सजदा हम करते थे, उसको हम किस दर्जे पर, किस मकाम पर, किस स्थान पर बैठा कर रखें। ऐसे कुरान को हम बड़ी ऊंची जगह पर रखते हैं, रामायण गीता बाइबल को हम बड़ी ऊंची जगह, अच्छी जगह पर रखते हैं। भगवान की तस्वीर, ईश्वर की तस्वीर, मूर्ति हम बहुत ऊंची जगह पर, बहुत अच्छी जगह पर, पवित्र पाक जगह पर रखते हैं और उसकी पूजा सजदा बड़ी आदर, बड़ी अदब, बड़ी एहतराम से करते हैं। मगर हकीकत में, सच में वो आपके अंदर है, सबके अंदर है। और वो काम वासना में, सेक्स जना में, इंद्री में, नफ्स में मौजूद है। आप उसको नहीं जानते, नहीं पहचानते, अज्ञान के कारण, लाइल्मी की वजह से। अगर आप जान लेंगे तो राम ही काम है, राम ही काम है, गॉड ही सेक्स है, ये आप अगर जान लेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हीरा कीचड़ में है, कमल कीचड़ में है, गुलाब कांटों में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि गुलाब गुलाब है, कांटों के बीच में होने से क्या है, कमल कमल है, कीचड़ के अंदर होने से क्या है, हीरा हीरा है, कीचड़ में होने से क्या है। ऐसे ही भगवान को, खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपके नफ्स में है, आपके भोग संभोग में है, आपके काम वासना सेक्स जना में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर नुकसान आपका होता है, नुकसान आपका होता है। आप उसकी कीमत, उसकी कदर नहीं जानते, इसलिए उसको कीचड़ में, काना में, गोबर मिट्टी में रखे हैं। तब पुराण को, गीता को कांदा कीचड़ में, पेशाब पैखाने में तो नहीं रख सकते, उसे एक अच्छा पवित्र स्थान पर, पवित्र जगह पर, ऊंचे मकाम, ऊंचे स्थान से जगह पर देते, रखते हैं।
अलग उसका जगह बना लेते हैं। एक छोटी सी मंदिर, एक छोटी सी जगह भगवान के लिए, खुदा के लिए, उसकी तस्वीर, उसकी मूर्ति के लिए, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान के लिए आप अपने घर में अलग से बना लेते हैं। मगर आपके अंदर वो भगवान, वो खुदा है, आपके सेक्स में, जना में, काम वासना में, इंद्री में, नफ्स में, और आप उसको नहीं जानते। एक गरीब आदमी के घर में कोहिनूर हीरा पड़ा हुआ था, और वो आदमी बहुत गरीब था, और उसी के घर में कोहिनूर हीरा पड़ा हुआ था। बच्चे खेलते थे, इधर से उधर रखते थे। खूबसूरत थी, सुंदर था, मगर कोहिनूर हीरा है, उसको वो गरीब आदमी जानता नहीं था। उसे फेंकने का सवाल नहीं था, इसलिए कि वो खूबसूरत था। अब उसकी गुर्बती, उसकी गरीबी, और उसके पास खेत थी, जमीन था, बंजर थी, तो उसने अपने जमीन को बेचकर विदेश जाने का प्लान किया। विदेश गया और हीरे के खोज में निकला, हीरे की तलाश में निकला। कहीं से हीरा मिल जाए तो तकदीर बदल जाएगी। तो उसके जहन में ही था कि हम हीरा खोज लेंगे, हीरा पा लेंगे तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। तो उसको विदेश जाना पड़ेगा, इस देश से निकलकर प्रदेश में जाना पड़ेगा। अब वो क्या किया कि उस जमीन को निजाम हैदराबादी से बेच दिया। तो निजाम हैदराबादी बड़ी कम कीमत में उस जमीन को खरीद ली। बंजर जमीन थी, कोई बड़ा टुकड़ा नहीं था, और उतना पैसा लेकर वो चला गया विदेश प्रदेश, और हीरे की खोज में रहा। 5 साल 10 साल जैसे भी हो, हर जौहरी से मिलता रहा, हर हीरे को पहचानने वाला से मिलता रहा। तो 10 साल में उसे हीरा तो नहीं मिली, मगर जौहरियों के साथ रहकर हीरे की पहचान उसको हो गई, हीरे की पहचान उसको हो गई। क्योंकि जौहरियों के संग में रहा, जौहरियों के साथ में रहा, और जब वो लौटा तो क्या देखा कि वो जो उसके घर में पत्थर थी वही कोहिनूर हीरा था। अब वो 10 साल के बाद उसको कोहिनूर हीरे की पहचान हुई। तब वो उस हीरे से वो फिर से अमीर बना। अगर वो नहीं पहचाना होता, नहीं जाना होता, तो वो गरीब के गरीब ही रहता, और गरीबी में मर भी जाता। और उस जमीन के अंदर काफ़ी कीमती पत्थर निकलने लगे। निजाम हैदराबादी ने निकलवाना शुरू किया, ज़मीन खोद कर कुछ बनाने की कोशिश की, तो वहाँ पत्थर निकले कीमती कीमती। पूरा ज़मीन कीमती पत्थरों से भरी हुई थी। इतना पत्थर उसके पास निकला तो पत्थरों का कारोबार करके और भी ज़्यादा अमीर हो गया। उसके जितने महल थे, महल के छत पर पत्थरों को सुखाया जाता था, और उसे मार्केट में बेचकर बहुत पैसा कमाया। तो निजाम हैदराबादी को तो वो पत्थर का खदान मिल गया, और इसके घर में जो हीरा, कोहिनूर हीरा बरसों से थी, वो उसको जब वापस आया तो वो पत्थर देखा तो बोला, अरे ये तो कोहिनूर हीरा है। तो बोले, आज तक आप इसको कोहिनूर हीरा नहीं बोले, आज बोलते हैं कोहिनूर हीरा है। बोले, हाँ, हम इतने दिनों में हीरे को तो पाए नहीं, मगर हीरे की पहचान हमको मिल गई है। काफ़ी जोहरियों के साथ रहें, जोहरियों के संग रहे, हीरे की पहचान हमको हो गई। तो हीरा तो नहीं मिला, मगर हमारे घर में जो पत्थर पड़ा हुआ था वही हीरा है, ये पहचान अब हमें हो गई।
तो ये कहने का असल मतलब है कि अगर उसको पहचान नहीं हुई होती हीरे की, तो उसके घर में जो पत्थर था ऐसे ही पड़ा हुआ था ना, बच्चे खेलते थे और गरीबी में था। तो हीरे को जब वो पहचाना, तब वो हीरा अपना कमाल दिखाने लगा। उसको पहचानने से हीरा का कमाल, हीरा का चमत्कार अब उसको मिलने लगा, दिखने लगा। तो कहने का मतलब है कि अगर उस पत्थर को नहीं पहचानता तो पत्थर उसके घर में था, कोहिनूर उसके घर में था, और ये भुखमरी का शिकार भी था। और जैसे ही पहचाना तो वही पत्थर, वही कोहिनूर इसके लिए खजाना बन गया। इसी तरह से इंसान के अंदर, नफ्स के अंदर, इंद्री के अंदर, काम वासना, सेक्स, जना, भोग संभोग के अंदर ईश्वर बसता है, खुदा बसा है। और वो चुपचाप, जैसे हीरा चुपचाप था, ऐसे ही ईश्वर भी, खुदा भी चुपचाप है। अब जिस दिन आप उसे पहचान लेंगे, उस दिन से वो आपका काम करना शुरू कर देगा। जैसे हीरे को जिस दिन से पहचान लिया, उसी दिन हीरा अपना कीमत दिखाने लगा, अपना चमक दिखाने लगा, अपना चमत्कार, अपना करिश्मा दिखाने। इसी तरह से है, मृग नाभि कुंडल बसे, ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरि बसे, दुनिया जानत नहीं। अब दुनिया जानत नहीं, इसमें दुनिया जानत नहीं का बात आया है। मतलब पूरी दुनिया नहीं जानती है, नहीं पहचानती है हरि को। घट घट हरि बसे, दुनिया जानत नहीं। तो अब नहीं जानने की वजह से, नहीं पहचानने की वजह से हीरा पत्थर था, बेकार का था, कोई काम का नहीं था। ऐसे ही ईश्वर भी, खुदा भी, उसको पूजने से, उसकी सजदा करने से, उसका चर्चा, उसका जिक्र करने से भी आप उसे नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं, तो आपका पूरा का पूरा जो काम उससे होगा वो आपका नहीं होगा। और जैसे ही जानेंगे, पहचानेंगे, तो फिर आपका बहुत बड़ा काम जो है, जो आपसे नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा। और वो बहुत बड़ा काम जानते क्या है? एक गरीब आदमी को जब पहचान हो गई हीरे की, तो गरीब से अमीर बन गया। ऐसे ही आप हरि को पहचान लेंगे तो आप भी हरि हो जाएंगे, खुदा को पहचान लेंगे तो आप भी खुदा हो जाएंगे। ये घटना घट जाएगी, ये करिश्मा अपने आप हो जाएगी। अब ये कहिएगा कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे कहिएगा कि आप तो नहीं जानते, आपके अंदर भी है। नहीं, मेरे अंदर थी और मैं उसको जान गया, पहचान गया, उससे जान पहचान कर लिया। अब उसको मैं उससे, उस जगह पर, उस स्थान पर उठा कर रखा हूँ जो मेरे सर का तालू है, सर का ताज बना कर रखा हूँ। जैसे पेशाब के रास्ते में, निधि के रास्ते में नहीं रखा हूँ, काम वासना, सेक जना में, भोग संभोग में नहीं लगाया हूँ। अब उसे अपने सर के तालू पर, सर का ताज बनाकर क्राउन चक्र में स्थान दिया, जगा दिया हूँ। हमेशा सजदा करने की जरूरत नहीं। आप सजदा करते हैं फिर भी आपके सर पर वो नहीं है, आप सर झुकाते हैं फिर भी वो आपके सर पर नहीं है। और मैं सजदा नहीं करता हूँ, मेरे सर के तालू पर है। मैं सर नहीं झुकाता हूँ, मेरे सर के तालू पर है। और इसी वजह से मैं आज तक सजदा नहीं किया, क्योंकि मेरे सर के तालू पर है। मुझे सजदा करने की ज़रूरत क्या, मुझे सर झुकाने की ज़रूरत क्या? ये नहीं कि मैं अहंकार के कारण सर नहीं झुकाता हूँ, इस कारण नहीं झुकाता हूँ कि मेरे सर के तालू पर ईश्वर विराजमान है, मेरे सर के तालू पर खुदा मौजूद है। जब सर झुकाने की, सजदा करने की बात ही नहीं। अभी जान लेंगे तो अपने इंद्रिय से, काम वासना से, जना से उसे ऊपर उठाएंगे, उसको अपने सर पर बैठाएंगे, सर पर नचाएंगे, सर पर चढ़ाएंगे, अपना सर ताज बनाएंगे। जान जाएंगे, पहचान जाएंगे तब।
तब वो आपको क्या बनाएगा ये आप नहीं जान सकते।